हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था फैक्ट एक्ट 1948 के सेक्शन 7 के बारे में, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि ऑक्यूपायर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं परिभोगी। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था नोटिस बाय ऑक्यूपायर, जो सेक्शन 7A के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है इंस्पेक्टर। तो देखिए, इंस्पेक्टर के बारे में अभी तक हमने 7 सेक्शन तक पढ़ा था। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 to 9 इंस्पेक्टर के संबंध में आपका, अगर इंस्पेक्टर की बात करें, इंस्पेक्टर आपका आता है सेक्शन 8 to 9 के अंदर। तो देखिए, सेक्शन 8 में अगर हम बात करें तो यहां पे इंस्पेक्टर से संबंधित प्रोविजन बताया गया। इंस्पेक्टर का हिंदी अर्थ होता है निरीक्षक। अब देखिए, निरीक्षक कौन होता है, किसे कहते हैं, इसका अपॉइंटमेंट क्या कैसे होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट की क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में यहाँ पे आप जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बताने वाले हैं कि एक इंस्पेक्टर्स की क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या शक्तियां इनके पास होती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर के बारे में। देखिए, इंस्पेक्टर के बारे में बात करें, निरीक्षक से बात करें तो निरीक्षक से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो क्या करता है, जो कारखाने में निरीक्षण संबंधी कार्यों को करता है। अगर हम निरीक्षक के प्रोविजंस की बात करें तो जो पहला प्रोविजन सेक्शन 8 में बताया गया वो अपॉइंटमेंट को लेकर के, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स की बात करें तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे हमने बताया कि आपकी जो फैक्ट्री होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। कंपनीज की बात करें तो मैक्सिमम क्या होती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और जो भी आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो राज्य प्रपत्र के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि स्टेट जो गजट्स होते हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट्री के लिए आपके इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए भूमिका किसकी होती है, राज्य सरकार की होती है। इंस्पेक्टर की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, राज्य सरकार के माध्यम से होती है। अब देखिए, राज्य सरकार इंस्पेक्टर की नियुक्ति करता है फैक्ट्रियों के लिए। अब इसके साथ ही साथ अगर हम इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो सामान्यतः कारखानों की देखरेख के लिए, अगर हम जिला स्तर पे बात करें तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो आपका डीएम होता है, वो कहीं ना कहीं जिला स्तर पे कारखानों का निरीक्षण करता है। उसको जिम्मेदारी दी गई होती है कि कारखानों के संबंध में कोई भी गड़बड़ हो रहा है, कोई भी रासायनिक आपके जो केमिकल्स यूज होते हैं, अगर उसमें केमिकल्स खतरनाक हैं या उससे कहीं ना कहीं समाज या सोसाइटी को कोई नुकसान होने वाला है, तो ऐसी दशा में रोकथाम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, डीएम की होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। और जो भी आपकी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर काम करते हैं वो क्या माने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करते हैं। देखिए, कहीं कहीं आपके एक से ज्यादा इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, एक से ज्यादा इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति होती है वहां पे भी राज्य सरकार की आज्ञा से होता है। और जब भी कभी भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक से अधिक आपके निरीक्षक की नियुक्ति होती है, तो एक से अधिक निरीक्षक की नियुक्ति के साथ ही साथ उनके कार्य का भी क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। उनकी जिम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी जाती हैं कि कौन से इंस्पेक्टर के कौन कौन से कार्य होंगे, किसका क्या जोन होगा, किस क्षेत्र में कौन कार्य करेगा। क्लियर है? तो आपके इस इंस्पेक्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपकी क्या थी, जानकारी थी, जो आपकी सेक्शन 8 के अंतर्गत बताई गई। अब हम आइए जानते हैं पावर्स के बारे में, या एक इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होती है। पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर। देखिए, पावर्स की अगर हम बात करें कि एक इंस्पेक्टर के पास पावर क्या क्या होती है, जैसे इंस्पेक्टर के बारे में हमने बताया कि निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो फर्स्ट पावर होती है कि एक निरीक्षक एनी टाइम क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। कहां पे, फैक्ट्री। कभी भी कारखाने में जाने का अधिकार किसके पास होता है, आपके इंस्पेक्टर के पास होता है। कारखाने से संबंधित जो भी निरीक्षक है, जो भी निरीक्षक काम कर रहा है, वो कभी भी 24 आवर कारखाने में जा सकता है।
उसके लिए कोई भी बैरियर नहीं है, या कोई भी उसके लिए बैरियर नहीं बन सकता। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट पावर है किसकी, इंस्पेक्टर। अगर हम सेकेंड पावर की बात करें, एक इंस्पेक्टर के पास जो सेकेंड पावर होती है वो होती है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्री। देखिए, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की जो सूचना है वो फैक्ट्री से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। एक किसके पास राइट होती है, एक इंस्पेक्टर के पास राइट्स होती है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस समय कार्य हो रहे हैं, कार्य कितनी मात्रा में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन कौन ले सकता है, इंस्पेक्टर ले सकता है। साथ ही साथ राइट टू इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पावर की बात करें तो तीसरा पावर होता है निरीक्षण करने का अधिकार, राइट टू इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन सामान्यतः कलेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब, अगर कहीं से कुछ भी चीजें उसको गड़बड़ लगती हैं तो उस पर्टिकुलर कंटेंट से संबंधित जानकारी के लिए वो कहीं ना कहीं इंटेंसिव तरीके से जांच करा सकता है, गहराई से उसका अध्ययन कर सकता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकता है। एक राइट किसके पास होता है, एक इंस्पेक्टर के पास होता है, कहीं से भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है। साथ ही साथ राइट टू चेक, देखिए चेक करने का भी अधिकार होता है। चेक करने का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ दिखाई, जैसे आप जानते हैं कि फैक्ट्री के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हर एक परिस्थिति में कहीं ना कहीं श्रमिकों को प्रॉब्लम होती है, श्रमिकों को समस्याएं आती हैं। कभी कभी श्रमिकों के साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। अब देखिए, घटनाओं या दुर्घटनाओं के बीच कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करने या उससे संबंधित चीजों की जांच करने के लिए किसे बुलाया जाता है, इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर आके देखता है और उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में जांच करता है कि घटना कहां पे घटित हुई और कैसे घटित हुई, उसका पूरा कारण जानने का प्रयास करता है। और इस कारण जानने, इस पर्टिकुलर दुर्घटना को जानने पर जो अधिकार है वो किसके पास है, आपके इंस्पेक्टर के पास। साथ ही साथ घटना के बारे में जानकारी तो लेता ही लेता है, उसके पास अधिकार ये भी होता है राइट टू टेक स्टेटमेंट। एक अधिकार ये भी है कि वो स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकता है। जब कभी भी वो फैक्ट्री जाता है, वहां पे जांच करता है घटना के बारे में, किसी दुर्घटना के बारे में, तो दुर्घटना पे या दुर्घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बुला करके उससे उसका स्टेटमेंट ले सकता है कि घटना कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, इसमें गलती किसकी थी। ऐसी तमाम क्वेश्चंस का आंसर वो प्राप्त कर सकता है, कहां से, फैक्ट्री से। क्लियर है? तो राइट टू टेक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लेने का अधिकार है। स्टेटमेंट लेने के साथ ही बात करें टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। देखिए, फैक्ट्री से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं सबमिट करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके इंस्पेक्टर की होती है। अगर किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन या किसी प्रकार का कोई भी लीगल पेपर बनाना है, उसको सबमिट करना है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपका इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर के पास पावर और भी होते हैं, जैसे राइट टू टेक
द फोटोकॉपी ऑफ रजिस्टर। देखिए उस फैक्ट्री से संबंधित जो भी रजिस्टर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो फोटोकॉपी, उसको भी उसके जो प्रलेख होते हैं और उससे संबंधित उसकी जो फोटोकॉपी होती है, प्रतिलिपि जिसे बोलते हैं, प्रतिलिपि भी प्राप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? आपके निरीक्षक के पास होता है। तो एक इंस्पेक्टर के पास पावर होती है जो किसी प्रकार की फोटोकॉपी आपके रजिस्टर से संबंधित, फैक्ट्री के रजिस्टर से संबंधित प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इनकी बात करें तो किसी भी खतरनाक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको 7 बता दी है, 7 पावर्स आपके लिए पर्याप्त है। आगे अगर पावर्स की बात करें तो इनके पास पावर्स होता है कि किसी भी टूल एंड इक्विपमेंट्स की देखरेख करना, आपके जो पाइपलाइंस वगैरह हैं, अगर खतरनाक केमिकल यूज किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करना, उसको कहीं ना कहीं अपने अंडर में लेना, ये सारे पावर्स भी किसके अंतर्गत होते हैं? इंस्पेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहीं पे किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में कोई मिलावट का कार्य चल रहा है, वहां पे चीजें इलीगल तरीके से की जा रही है, तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार किसका होता है? इंस्पेक्टर का होता है। क्लियर है? तो इंस्पेक्टर्स की कुछ पावर्स थे आपके। तो आपको सेक्शन 8 के बारे में यहाँ पर बता दिया गया, सेक्शन 8 को 9। अब देखिए इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे अपने हेल्थ से संबंधित प्रोविजन के बारे में। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर है। तो कल हम बात करेंगे हेल्थ के संबंधित प्रोविजन के बारे में। धन्यवाद।